दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों ये मेरा 3 एकड़ का एक सिंगल पॉन्ड है जिसमें मैं आईएमसी रियरिंग करता हूं। इसमें मैं तलापिया का रियरिंग पॉन्ड है। अभी तलापिया का सीड इसमें डाला हुआ है। ये 1 एकड़ का है, 1 एकड़ आगे है। ये मेरा पेरेंटल फार्म है 6.5 एकड़ का। वो फ्रेश वाटर भी ऐड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जब हमारी सर्दियाँ होती हैं तो एक भाई की क्वेरी है, किसान भाई की, जो मेनली फंगेसियस, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है, ठंड में हम उसे कैसे बचाएं। ठंड में उसे बचाने के लिए सिंपल रूल है कि हम भैया फ्रेश वाटर ही ऐड करें। अब उसमें हम कितना पानी ऐड करें और उसको हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दोस्तों उसके लिए सबसे बड़ा सिंपल लॉजिक यही है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मतलब सपोज कीजिए कि आपका 4 पॉन्ड है 1 एकड़ के और आपके पास है ना 2 या 3 बोरवेल हैं, तो जो टोटल आपका फिश है, अब वो सीड नहीं रहा, फिश है, चाहे वो 400 ग्राम की हो चाहे 500 ग्राम की हो, क्योंकि इस सीज़न में लोग बाग एवरेज 500-600 ग्राम सीड जो फिश होती है उसको सेल करना कम पसंद करते हैं। वो चाहते हैं वो सेव हो जाए और अप्रैल में, मार्च अप्रैल 2 महीने उसको फीडिंग करा के तब सेल कर दें। तो उसका मेन बेनिफिट यही रहता है कि वो फास्ट ग्रोथ हो जाती है और उस टाइम आपको अच्छा प्राइस मिलता है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नवंबर दिसंबर जैन में क्योंकि सब अपना सेल कर रहे होते हैं तो प्राइस बड़ा डाउन होता है और जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही हमारा सेल प्राइस रहता है। तो उसके लिए जो हम वाटर उसमें नया ऐड करेंगे अपनी वाटर बॉडी में, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज देखने होंगे। दूसरा क्या है कि जो बड़ी वाटर बॉडी होती है उसकी ये एक खासियत होती है कि जितनी देर से वो पानी जब आप ऐड करते रहेंगे, टेम्परेचर उसका अप होगा, उतने धीरे धीरे ही वो डाउन जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो छोटी वाटर बॉडीज होती है, छोटे टैंक्स होते हैं, उनका फास्ट अप होता है, फास्ट डाउन होता है। लेकिन जब बड़ी वाटर बॉडी रहती है तो बड़ा वाटर वॉल्यूम रहता है। अगर आपका 1 एकड़ का पॉन्ड है और 6 फीट उसकी डेप्थ है, तकरीबन 80 लाख लीटर पानी आ जाता है उसमें। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब पानी उसमें कंटिन्यूस ऐड करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे ही अप जाता है और धीरे धीरे डाउन जाता है। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। दूसरा आप ये भी मान सकते हैं, अगर आपकी 6 फीट की डेप्थ है तो हार्डली पर फिट 1 डिग्री सेल्सियस का डिप होता है। चाहे आप अपने फार्म पे अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, मिड डे में आप है ना थर्मामीटर लेके उसमें एक नॉट बांध के आप डिप करके भी देख सकते हैं कि आपने 1 फीट पे देखा तो क्या आपका थर्मामीटर रीडिंग दे रहा है, 2 फीट पे ले जा रहे हैं तो क्या रीडिंग दे रहा है। ऊपर वाले 1-1.5 फीट में मछलियाँ नहीं रहती ठंड में, वो सब की सब नीचे सेटल डाउन हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करते हैं कि 5-5.5 फीट पानी कम से कम मेंटेन रखें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे 10 फीट तो नीचे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी बड़ी वाटर बॉडी में जब हम कंटिन्यूस पानी ऐड कर रहे हैं तो उसका ओवरफ्लो भी या उसका एक्सट्रैक्शन भी हमारे पास प्लान में होना चाहिए। एक और क्वेश्चन था इसमें कि हमें सर्दियों में अगर 4 पॉन्ड में मछलियां हैं, वो चारों 1 पॉन्ड में डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज 1 ही बोरवेल है तो आप 1 में डाल सकते हैं, राइट, लेकिन आपको अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 3 बोरवेल हैं और 5 पॉन्ड है तो 5 की 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और तीनों में वो डायरेक्ट कोरिलेशन है, जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे उतनी ज़्यादा ही आप अच्छी तरह अपना फार्म मैनेज कर पाएंगे। तो सर्दियों में मछली बचाने के लिए सबसे ईजी सॉल्यूशन तो यही है कि आप फ्रेश वाटर ऐड करें। बड़ी वाटर बॉडीज़ पे कवर करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और जब भी आपका सनी डे हो, जैसे आज अभी सनी डे हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो मछलियों को हम फीडिंग भी जरूर कराएं, क्योंकि मछलियों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अगर वही जो फैट है वो कंज्यूम कर लेगी, जब आप उसे प्रोटीन देंगे उसे एनर्जी भी चाहिए ना। जो प्रोटीन से उसकी इंस्टेंट जो डाइजेस्टेबल प्रोटीन हम देते हैं तो उसको भी 30 ही प्रोटीन दें। आप थोड़ा ये 24-20 प्रोटीन देना बंद करें, आप उसको 30 प्रोटीन देंगे तो बेस्ट रहेगा। तो हाई प्रोटीन दें, वाटर एक्सचेंज करते रहें, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उतने पॉन्ड्स में अपनी मछलियों को स्टॉक करें, और जैसे ही मार्च स्टार्ट हो फिर प्रॉपर रेगुलर फीडिंग कराएं। तो ये दोनों वीडियो में जब आप बड़ी मछलियों को सेव करेंगे तो आपको क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, और जब आप सीड रियर करेंगे तो क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।